हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक जो मैंने बताया था आपको, मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा, वो आज मैं लेके आ चुका हूँ। ये रिलेटेड वीडियो है जो बहुत ही ज़रूरी था, वो मैं लेके आया हूँ आज। तो निश्चिंत रहें, ये वीडियो आप अंत तक देखें, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये वीडियो है तो मैं खुलासा करता हूँ किस लिए है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये रिलेटेड टू है आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि आप सभी जानते होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अगर आप एक व्यापारी हैं, व्यापार की नज़र से देखेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है आईटीसी। अब ये किस तरह से होता है, कैसे मिलता है, ये मैं आज पूरी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप, जैसे एक सेलर होता है, ठीक है। तो सेलर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सेल करे और अपनी इनवाइस में वो टैक्स लगाए, ठीक है। तो टैक्स लगाई, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो मैं पूरा आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि कैसे ये करना होता है एक सेलर को। तो एक सेलर होता है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना इनवाइस रेज करे, इनवाइस में वो टैक्स कलेक्ट करे, टैक्स लगा के दे। तो जब वो टैक्स लगा के देता है तो यानी कि वो सेल कर रहा है और टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को देगा। लेकिन इसी इसी क्रम में जब वही वही जो होता है, और वो जब परचेज करता है, तो परचेज में वो क्या करता है, परचेज में वो करता है कि वो परचेज करता है, ठीक है। तो परचेज जब वो करेगा तो फिर वो परचेज की तरह करेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है वो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक सेलर सेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो ये सिनेरियो मैं आपको दोनों ही सीक्वेंस से बताता हूँ, एक सेलर और परचेजर के रूप में। जो एक सेलर भी है और परचेजर भी है। सेलर क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनवाइस रेज करे, इनवाइस रहने और वो कलेक्ट करे जीएसटी, ठीक है। जो उसका कंप्लाइंस है वो पूरा करेगा, कलेक्ट करेगा, और उसके बाद वो जो है सरकार को, गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ठीक है। तो इसमें वो क्या करता है कि वो उसको जो जो सेल करता है तो वो उसमें वो टैक्सेबल इनवाइस भी लगाता है, टैक्सेबल इनवाइस लगाएगा। टैक्सेबल इनवाइस के साथ साथ मान लेते हैं, अभी टैक्सेबल इनवाइस में लगा के आपको बताता हूँ। टैक्सेबल इनवाइस में उसने जो लगाया है, वो उसने लगाया है 10,000 रुपये का, ठीक है। और टैक्स जो लगाया है, मान लीजिए 12% लगाया है, तो 12% में इसने हो जाएगा आपका 1,200 रुपये, ठीक है। तो 1,200, 10,000 प्लस 1,200, तो पूरा टोटल इनवाइस वैल्यू बनेगी इसकी 11,200 की, ठीक है। तो 11,200 की इनवाइस बनेगी ये, यस, 11,200 की। ऐसे ही अब जब ये एज ए परचेजर बनेगा, ठीक है, एज ए परचेजर। अब परचेज में क्या करेगा, ये परचेज में भाई एक्सपेंसेस करेगा और परचेजेस भी करेगा अपने अपना अपना धंधा चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो जब परचेज करेगा तो इसके पास इनवाइस आएगी, तो इनवाइस आएगी, उसमें टैक्सेबल वैल्यू लग के आएगा। अब आइए इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि आप परचेज़र है, तो इसमें अब हम काउंट करते हैं। देखिए, टैक्सेबल इनवाइस होगा, तो टैक्सेबल इनवाइस है जो वो आती है इसकी, एक बार लगा लेते हैं एज एग्जांपल टैक्सेबल इनवाइस की भी। टैक्सेबल इनवाइस लगा लेते हैं, इसकी हो गई है आपकी 8,000 रुपये की, और टैक्स लगेगा 12%। तो 8,000 रुपये 12% हो गया 960 रुपये। तो पूरी कंप्लीट हो गई 8,960 रुपये का हो जाएगा, ये जो आपकी इनवाइस वैल्यू हो जाएगी। अब लाइए एक बार इनवाइस वैल्यू लगा लेते हैं कि इसमें इनवाइस वैल्यू हो जाएगी आपकी, जी, इनवाइस वैल्यू हो जाएगी आपकी 8,960 रुपये की। तो कंप्लीट अगर आप देखें तो अब आईटीसी का रोल आता है कि आईटीसी क्या होती है, जो परचेज पे जो पेमेंट किया है, तो वो जो परचेज पे पेमेंट किया है और जो कलेक्शन किया है, उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो तो टैक्स जमा कराना है। लेकिन जो जो उसने परचेज पे दिया है वो उसका आईटीसी है, यानी कि 1,200 माइनस 960 इजिकल टू 240 रुपये, 200, इट इज़ 240 रुपीज़, जो उसको टैक्स में पेमेंट करना है जीएसटी 3B फाइल करते वक्त, ठीक है। केवल ये उसको देना है। तो
तो आशा करता हूँ कि ये सब आप समझ पाए होंगे कि आईटीसी क्या होता है और ये कितना ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूरी डिटेल आपको और दूंगा कि ये तो अभी आईटीसी की बात कि आईटीसी होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इससे आगे बढ़ते हुए कि ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो ब्लॉक क्रेडिट के लिए हम आगे बढ़ेंगे जी। केवल 960 ही इसमें देना पड़ा उसे, मतलब 260 जो उसने परचेज में किया था, उसके बाद केवल 240 ही देना पड़ा और जीएसटी 3 में फाइल करेगा। अब आगे मैं बात करने वाला था कि ब्लॉक क्रेडिट की। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? ब्लॉक क्रेडिट वो होता है जिस पे व्यापारी आईटीसी नहीं ले सकता। ठीक है, जिस पे व्यापारी आईटीसी नहीं ले सकता, जो जो उसको वो नहीं ले सकता इसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या क्या होता है वो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि वो ब्लॉक क्रेडिट पे किन किन पे नहीं ले सकता। ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आती है परचेजेस। वो परचेजेस जो कि उसने पर्सनल के लिए लिखी है, पर्सनल गाड़ी के, जैसे पर्सनल चीज़ों के लिए करी है। जैसे कि कोई व्यापारी अगर वो पर्सनल गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, उसकी रिपेयरिंग पे जो खर्चा हो रहा है, उसके पेट्रोल पे जो खर्चा हो रहा है, चाहे वो उसकी इंश्योरेंस पे खर्चा हो, तो उसके लिए वो आईटीसी नहीं ले सकता। ठीक है, इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस पे भी वो आईटीसी नहीं ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा पार्शली आईटीसी, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पार्शली आईटीसी क्या होती है। पार्शली आईटीसी लेना, पार्शली आईटीसी मतलब कब लेगा, तो ये तीनों ही कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। पार्शली एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि पर्सनल पे गाड़ी पे तो ले ही नहीं सकता। फूड एंड बेवरेजेस, या आप रेस्टोरेंट खाना जा रहे हैं या कुछ भी आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खाना मंगवाया है, कुछ किया है, तो उसका भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्शली ये पार्शली पर्सनल क्या होता है। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है और आपने एक मशीन खरीदी है। ठीक है, तो एक मशीन जब आप ख़रीदते हैं, आपको उसका भी एग्जांपल बता देता हूँ कि जब आप कोई मशीन खरीदेंगे, ठीक है, और मशीन जो आएगी वो लगभग आती है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की आती है। उसका भी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ अभी। हम इसको पूरा सिनेरियो आपको समझा के चलूँगा कि किस तरह से आप करते हैं उसमें। ठीक है, तो अब जैसे पार्शली पर्सनल में मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि पार्शली पर्सनल में आपने मान लीजिए एक मशीन खरीदी, आप मैन्युफैक्चरर हैं और एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, तो उसमें आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ। तो इसमें कि आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी, उस मशीन में मान लीजिए आप उसमें पेमेंट दे के आए हैं, जो आप वो टैक्स दे के आए हैं, वो दे के आए हैं लगभग यही 12% समझ लीजिए। 12% का आप उसमें दे के आए हैं टैक्स। तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 12% का जो टैक्स दे के आएंगे आप, वो कैसे देंगे। 12% आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 10 लाख में से उसका जो आपका टैक्स था वो 12% था। 12% में आपने 12,000 रुपये दिए उसको। लेकिन अब उस मशीन से आप जो वर्क करते हैं वो 40 और 60 का है, यानी 40% जो है वो आप एग्जेम्प्टेड करते हैं और 60% जो है वो टैक्सेबल काम लेते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोपोर्शनेट जो करते हैं वो 40-60 का करते हैं। 40-60, तो 40-60 का मतलब है 40% आप उसको एग्जेम्प्टेड करते हैं और 60% वो टैक्सेबल। तो इसी प्रोपोर्शनेट में आपको आईटीसी लेना होगा। ठीक है, तो यानी कि आपके केवल 60% का ही जो है वो आप उसका आईटीसी लेंगे। यानी कि 10 लाख की मशीन होगी और इसमें 12,000 रुपये उसका टैक्स हो गया। अब 12,000 तो टैक्स जो जमा कराया है वो पूरी 12,000 का आप आईटीसी नहीं ले सकते। आप इसमें 40-60 है तो 60, यानी कि आप देखिए 12,000 का 60% ही ले सकते हैं। राइट, तो एक बार हम 12,000 का 60% कर लेते हैं। ये कितना बनेगा 12,000 का जो है 40% हो गया 48%, 4800, और आपका 60% हो गया आपका, और 60% हो गया 7,200, यानी 7,200 रुपीज़ का आप लेंगे आईटीसी और
4800 का ITC नहीं लेंगे, वो आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरह का ये सिनेरियो है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन ITC ले सकता है। ITC ले सकता है वो केवल रेगुलर पर्सन ले सकता है, जो कंपोजिशन नहीं ले सकता। रेगुलर पर्सन जो होता है, जो GST 3B और 1 फाइल करता है, वो ही ITC को क्लेम कर सकता है। ठीक है, और जो ब्लॉक क्रेडिट होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो 17 अंडर सेक्शन 17(5) में आता है, जो अब आप GST 3 फाइल करते हैं। और एक सेक्शन होता है आपका अंडर सेक्शन 4042 जो होता है वो टेम्परेरी ITC ब्लॉकेज होती है, यानी कि आप करंट में अभी नहीं ले रहे हैं ITC, लेकिन बाद में क्लेम कर सकते हैं। ये जब आप GST 3B फाइल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्लेम करते हैं, और ये केवल रेगुलर पर्सन ही कर सकता है। जो रेगुलर पर्सन नहीं है वो इसको क्लेम नहीं करता है, नहीं कर सकता। जैसे आप अगर कंपोजिशन में, तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्लेम करेंगे, और ये पूरी जानकारी मैं आपको इस तरह से दी है। और आप मतलब अब कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए रिलेटेड टू ITC। मुझे जहाँ तक पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो ITC आप इसको नहीं भूलेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न है, जिससे रिगार्डिंग कोई आपकी जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। आप निश्चिंत रहें, आप मुझे कमेंट करिए, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। आगे इसी तरह से आप मेरे को प्यार बनाए रखिए। मैं इस तरह के और वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आपकी भी जानकारी बढ़ती रहे और आपकी इस तरह से नॉलेज में एनहेंस करता रहूँ। ठीक है सर, तो इसी तरह से हम आगे मिलते हैं। मैं अगला वीडियो फिर से जल्द लाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो भी मेरे साथी हैं जो IT ये अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसमें और अपनी नॉलेज एनहेंस करें। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय और थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए।